देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव का कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया और स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस महोत्सव के शुभारंभ के दौरान धन सिंह रावत ने विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। बता दें 14 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहा है और सरकार का प्रयास है कि इन उत्पादों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया को अगले साल से ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, इसके अलावा राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। साथ ही सरकार धान खरीदने के लक्ष्य को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार से बजट मिलने की आशा है और राज्य सरकार भी अपना राज्यांश जो है वो जल्दी ही भारत सरकार के बजट के आवंटन के साथ में ही उसे भी वो निर्गत करेगी। तो हम लोग अगस्त माह तक में सभी जनपदों के लाभांश देने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात, परिवहन को लेकर भी जिस प्रकार से, चूंकि अब तो वर्तमान में डोर स्टेप डिलीवरी है, तो राशन डीलरों को परिवहन का खर्चा या भत्ता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पूर्व में जब परिवहन व्यवस्था नहीं थी या डोर स्टेप डिलीवरी नहीं थी, उससे पहले के भुगतान 2022 के कोविड पीरियड के भी कुछ बने हुए हैं और कुछ जनपदों में जो है कुछ समय का गाड़ी भाड़ा जो है वो अभी भी देय की स्थिति में बना हुआ है और कुछ जनपद इस प्रकार के भी हैं जहां पर परिवहन का पूर्ण भुगतान जो है वो किया जा चुका है। तो उसको लेकर भी डीएसओ को निर्देश भी दिए हैं कि संबंधित राशन डीलरों के बिल इत्यादि सारे औपचारिकताएं पूर्ण करके उसे आयुक्त कार्यालय तक भेजने का काम करें, ताकि उसका भी शीघ्र भुगतान जो है वो हम लोग कर पाएं। और भुगतान के क्रम में जो है भारत सरकार से भी बजट की प्रत्याशा है और बजट जैसे हमको मिलता है तो निश्चित रूप से परिवहन या गाड़ी भाड़ा का भुगतान भी जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी एक प्रकार की शिकायत निकल कर आई थी कि हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों का जो चाहे वो अंत्योदय के हों चाहे वो पीएचएच के हों, तो ये स्पेशली ये 2 कार्ड धारकों के जो आवेदन की प्रक्रिया है, वो आवेदन की प्रक्रिया जो है अभी तक में ऑफलाइन प्रक्रियाओं में बनी हुई है। तो ये भी मैंने विभाग को निर्देशित करा है कि उनकी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करना और साथ साथ हमारे जो राशन डीलर हैं उनकी भी भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में हम लेकर आएं, ताकि जो है पूरी पारदर्शिता व्यवस्था बन पाए और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष और जो पात्र व्यक्ति है उसको ही जो है वो लाभार्थी बने या फिर उसे ही मुफ्त राशन का लाभ मिले, उसको सुनिश्चित कर पाना संभव हो पाएगा। तो वो भी आज विभाग को सख्ताई के साथ में निर्देश दिया है कि दोनों दृष्टि से, चाहे वो राशन डीलरों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को सिस्टम में लेकर आना हो, जो कि अभी तक ऑफलाइन चली है, उसे पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में लेकर आए
इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया को भी हम लोग जो है वो डिजिटल वे में लेकर आए, ऑनलाइन प्रक्रिया में लेकर आए।